झुटियंका जिज्जी, ये पहले भी तुम कर चुकी हो और फिर से तुमने वही किया है। मच्छर ने दीदी को काट लिया। नोना मच्छर, कभी कीड़ा बना देती हो हमारे जीजा जी को और कभी बना देती हो हमारे जीजा जी को मच्छर। इतने हष्ट पुष्ट हैं, एकदम ताकतवर हैं, तंदुरुस्त हैं, लंबे चौड़े इंसान हैं, तुम कह रहे हो मच्छर ने काट लिया। काओ बात बोले हम। हमारा जीजा जी का किस्मत कितना बेकार है दोस्तों। बताओ, जीजा जी को बोल दिया गया कि मच्छर ने काट लिया। है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में दीदी का वीडियो मैं देख रही थी और दीदी हमारी शादीशुदा है, ठीक है। लव बाइट जीजू ने करी होगी, ठीक है, इट्स ओके। ध्यान दिया नहीं दिया, जानबूझ के फ्लॉन्ट किया, कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग कई बार गलती हो जाती नहीं नोटिस करते हैं। अब शादीशुदा लाइफ में दीदी के लिए आम बात है, सबके लिए आम बात है, मैंगो बात है। लेकिन भाई साहब, दीदी ने ये जो करा है, जवाब देना का ज़रूरी था। इतने ज़्यादा था तो तुम वो कमेंट डिलीट कर देती। कई बार जल्दबाजी में रह जाता है, नहीं तो लोग छुपा लेते हैं या फिर कोई कपड़ा वपड़ा, वस्त्र वगैरह, स्टोल वगैरह कुछ भी डाल लेते हैं। ये तौर तरीके लोग अपनाते रहते हैं। फॉरेन कंट्री में तो आम बात है, लेकिन थोड़ा इधर घर परिवार में लोग रहते हैं तो सोचते हैं कि नहीं यार, इसको छुपाना ही बेहतर है, उचित है, ये है वो है। तो लेकिन हमारी दीदी ने अब फिर से एक बार ऐसे ही कुछ हुआ है और किसी ने लिख दिया लव बाइट। जैसे ही किसी ने लिखा नेक वाइट और ही दांत निपोरे, तुम लोग ना हमारी दीदी को छेड़ती बहुत है। लो सबूत नास पीटियों, जो लोग कहते हो कि जीजी को जीजा पसंद नहीं करता, जीजी को जीजा घास नहीं डालता, उनके लिए ये करारा जवाब है नोना जीजा का। और दीदी जानबूझ के दिखा रही कि ये देखो है कैसे नोना जीजा ने दीदी को लव बाइट दिया है। तो भाई साहब, अब आज के बाद तुम लोग कतई, वैसे दीदी हमारी बोलती होगी कि नास पीटियों रुको, आजे नोना से जादू टोना लेके आती हूँ, रतिया में सुबहिया वीडियो बनाती हूँ। अक्सर लोग बोलते हैं कि नोना जीजा दीदी को भाव नहीं देते और दीदी ने खुद ही आखिरकार यही जिम्मेदार है। बोलती है ना कि ये सैटरडे में भी नहीं आते, संडे में भी चले जाते हैं इंस्टीट्यूट। तो फिर लोग कहते हैं कि भाई नोना इतना काहे अपनी बीवी से भागता है, क्या प्यार मोहब्बत नहीं? अरे नहीं जी, बचपन की मोहब्बत है और 55 में चली जाएगी का जी? नक्को जी, हमारी दीदी हीरोइनी थी, हीरोइनी। लोग कहते थे कि अंग्रेजन आई है जब दीदी पैदा हुई थी। और ऐसे तुम लोग फालतू की बकवास करने आ जाते हो। नोना जीजा जब पहली बार में स्कूल जाते दीदी को देखे थे, तब बहन एकदम लट्टू हो गए थे और बोले थे कि तुझसे ही शादी रचाऊंगा, चाहे कवारा मर जाऊंगा। फिर काजी, मरता का न करता, अच्छे अच्छे लोगों ने घुटने टेके और नोना जीजा और दीदी की शादी हुई। बुद्धिजीवी जीजा के प्यार को तुमने कम में आका? नहीं, बिल्कुल कम नहीं आंकना चाहिए। वैसे दोस्तों, लव बाइट कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। पर दीदी हो सकता है कि अनजाने में रह गई हो। लेकिन पता नहीं क्यों यार, दीदी को जब सुनते हैं तो यही लगता है कि दीदी और अनजाने में। जानबूझ के अगर नहीं दिख रहा होगा तो टी शर्ट खींचिस होगा कि दिखना चाहिए। नास पीटियों का बहुत मुंह चल रहा है कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा पति मुझे घास नहीं डालता, पति किताबों में बिजी रहता है। तो दीदी ने इसलिए जानबूझ के, वैसे दीदी नोना जीजा को जबरदस्ती तो नहीं तुमने मजबूर किया था, नहीं, हंसी मजाक कर रहे दीदी, हम जानते हैं नोना जीजा तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। आप लोगों का पता क्या है जी, हमारी जीजी को जज करने चले आते हो। नोना जीजा का त्याग बलिदान जानोगे तो रो दोगे, रो। पता है का उन्होंने किया है भाई साहब, उन्होंने जो जो किया है ना, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। जर्मनी, जहाँ पे कोई भी जाना चाहेगा, नोना जीजा, उनको जर्मनी से ऑफ़र मिला था जॉब ज्वाइन करने का। लेकिन हमारे नोना जीजा ने कहा हम जाएंगे तो कपल जाएंगे, लेकिन बोला कि ना, बीवी को तुम 3-4 महीना बाद ले जा सकते हो। नोना जीजा ने तुरंत रिजेक्ट मार दिया कि हटा जर्मनी, हम नहीं जाएंगे जर्मनी। मैं अपनी प्रेमिका, मतलब अपनी बीवी को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। नौकरियां क्या हैं जी, बुद्धिजीवी समाज लोगों को नौकरियों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम तो एक रोटी में आधी खा लेंगे जी। और मेरी बीबी तो हाई है, यूट्यूब पर उल्लू बना लेगी, कभी कभी कुछ कर लेगी, कैसो भी करके उसको साम दाम दंड भेद सब कुछ आता है। तो
उसके व्यूज़ कहीं गए नहीं हैं, व्यूज़ आ ही जाएंगे कैसे ना कैसे करके, कुछ भी ना कुछ भी करके। तो भाई साहब, असल में दीदी का जो ये वीडियो आया है, ये वीडियो का जो टाइटल है वो है मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है प्लीज़, और दीदी ने ऐसे हाथ जोड़ा है। तो मुझे लगा कि दीदी ने भाई बात करी है। असल में मैं लब बाइट देख कर नहीं आई थी, मैंने टाइटल देखकर इनके वीडियो को ओपन किया कि मुझे लगता है कि दीदी ने बात करी थी ना बग्गी से, बग्गी ने बताया था कि मैंने बड़ी दीदी से बात किया, फिर मम्मी से बात किया तो थोड़ा काम डाउन हुई, थोड़ा अच्छा लगा। तो ये जो चीज़ें हुई, मुझे ये लग रहा था कि भाई साहब आज यहाँ पर बड़ी दीदी लोगों से सिफारिश करेगी, लोगों से रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज़ बग्गी को आप ऐसे कोई भी सवाल मत करो, प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करो मेरे भाई को, मेरी भाभी को, कि उनको बैड टाइम में इम्पैक्ट करे। और अभी वो दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं वैसे हैं। मैंने ये सोचा था, सच बता रही हूँ दोस्तों। लेकिन जब मैं गई तो मैंने हेल्प वाला ऑप्शन देखना, उसके लिए भाई पूरा पूरा वीडियो देखा, फिर बीच में स्किप किया, फिर लास्ट में मुझे मिल गया। तो दीदी को बेसिकली हेल्प अपनी भाभी और भाई के लिए नहीं चाहिए, दीदी को चाहिए हेल्प, नहीं उनको कुछ ऐसा भी नहीं चाहिए कि कुछ पाउडर वाउडर चाहिए अपना लब बेड छुपाना है, नहीं, उनको हेल्प चाहिए कि वो रागी की ब्रेड और जवार की ब्रेड आजकल बना रही हैं, बेक कर रही हैं, तो वो बन नहीं पा रही है, तो उसके रिगार्डिंग हेल्प चाहिए। आप ही लोग बताएं। ना 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 ना, यूट्यूब पर वो वीडियो क्यों देखेंगे जब आप जैसे सब्सक्राइबर हैं, उन सब्सक्राइबर को काम पे भी तो लगाना है। अब जी ऐसे कैसे तुम सबको छोड़ देते कि तुम लोग चले जाओ। तो दीदी ने बेसिकली ये हेल्प मांगी है कि आप लोग बताओ कि क्या वो रोटी बनी है, मतलब रोटी कह रही हूँ भाई साहब, वो क्या वो ब्रेड बेक हुई है। जब उन्होंने सॉरी, जब उन्होंने रागी की ब्रेड उठाई और उसको ऐसे पलटा तो नीचे एकदम काला काला और गीला गीला, तो कह ये क्या है, ये कच्चा कैसे रह गया, ये क्या है। जब उसने बोला ये क्या है तो मैं सदमे में चली गई कि नॉनसेंस, तुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। अरे ये तेरा उत्पाद किया हुआ उत्पादन है, जो तुमने बनाया है, जो तुमने निर्माण किया है, ये वो है, हैं ये क्या है, मतलब कमाल है। फिर मेरे को इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि क्या ही बताऊं। मैंने ज़ोर ज़ोर से हंसा, दिल खोल के हंसा, इतना हंसा कि मतलब थोड़ी देर रुकी रही। फिर बोलती है कि थोड़ी देर बाद अब मैं जवार की बनाऊंगी, रागी की तो कच्ची रह गई, जवार की बनाऊंगी। और जवार के बनाने के बाद दोस्तों वो उसके टुकड़े करती है, लेकिन अंदर थोड़ा सा पिलपिला ही रहता, वो प्रॉपर बेक नहीं हुई थी। या तो कोई चीज़ की कमी रह गई या तो इन्होंने टाइमिंग कम करी है, जो भी है। पर वो भाई रागी का ब्रेड भी सत्यानाश हुआ है, और जवार वाली को तो उसने इतने टुकड़े काटे, करी थी खाने में बड़ा टेस्टी है, लेकिन ये बना काहे नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है। और बोल रही थी कि अभी नहीं, मैं दोबारा से फिर ट्राई करूँगी। और दोस्तों यकीन मानो, फिर से 2 घंटे बाद दीदी ट्राई करती हैं और कहती हैं इस बार मैंने कोई कैमरा भी नहीं चलाया, और इस बार मैंने बिना वीडियो बनाए ही ट्राई करा। मतलब इस बंदी का एक पैटर्न है, आप लोग समझो। ये जिस चीज़ के पीछे पड़ती है उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है, सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट रेहू सबसे रगड़ रगड़ के धोती है। चाहे वो पोहा हो, चाहे वो चीला हो, चाहे वो स्मूदी हो, और चाहे वो कोई इंसान हो अंकुश अग्निहोत्री जैसा, जिसको इसने बर्बाद करने की ठान ली तो फिर ठान ली। और चाहे वो सिड्डू हो, चाहे वो पीठा हो, आजकल हमारी दीदी फूड ब्लॉगर बन के ही रहेगी, नई ऑडियंस को लाएगी। दीदी बुद्धिजीवी समाज की बीवी, नहीं समाज की नहीं भाई साहब, बुद्धिजीवी जीजा की बीवी है। ये मैं का ही बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रखा है मेरा। हमारे बुद्धिजीवी समाज के संस्थापक बुद्धिजीवी जीजा की बीवी है, तो वो बुद्धिजीवी इंसान, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कल को अगर उसको 5 व्यूज़ भी आएंगे तो उसकी मेहनत के होंगे, क्योंकि हमारी दीदी इसी चीज़ में बिलीव करती है कि मैटर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ मैटर करते हैं, अपनी मेहनत के व्यूज़ मैटर करते हैं, वो चाहे 5 हों या 2 हों। वो ना ही किसी को प्रमोट करेगी और ना ही किसी से प्रमोशन लेगी। वैसे इस समय बग्गा बग्गी प्रेगनेंसी वाले में दीदी को चाहे प्रमोट कर सकते हैं, वैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बग्गी ने किया तो है प्रमोट कि मैंने दीदी से बात करी, इतना बोल देना ही काफ़ी होता है।
तो लोग सोचेंगे दीदी कौन, फिर कोई पूछेगा कौन सी दीदी, फिर कोई लिखेगा इंडियन यूट्यूबर झूठी अंका, या फिर झूठ की दीवानी हैं झूठी अंका। तो यही सब चीज़ें हैं, फिर प्रमोशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दीदी हमारी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो बुद्धिजीवी समाज के कर्ता धर्ता की बीवी है। लेकिन दीदी बस करो, काश कि तुम्हार यू ब्रेड देख देख के ना लोगन का ब्रेड खाने का मन नहीं करेगा। घर में बनाना अच्छी बात है, घर पे बेक करना सबसे अच्छी बात होती है, और दीदी ने बेक भी किया। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसी चीज़ को आया जो लोगों ने लिखा नेक बाइट, और दीदी ने लिखा है नो 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 इट्स मॉस्किटो। नोना जिज्जा का आज से नाम हो गया है मच्छर है, और एक मच्छर क्या क्या कर सकता है आपको नाना पाटेकर का डायलॉग तो याद ही होगा, हम अपने मुंह से कतई नहीं बोलेंगे। पर एक मच्छर के अंदर बहुत ताकत होती है, और मच्छर को ना परेशान करने भी लोगों को बहुत अच्छे से आता है। खून पी लेता है मच्छर, और तुम ढूंढते रहोगे फुर्र फुर्र उड़ जाएगा, फुर्र फुर्र तगड़े से तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा खून पिएगा। तो क्या वाकई में नोना जिज्जा हमारे मच्छर है? आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर दीदी आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया करके रागी और जवार की ब्रेड को आप इस तरीके से मत करें भाई साहब, उनके साथ अत्याचार। अभी वासु ने कुछ दिन पहले अपने डोसा के लिए आवाज़ उठाई थी, प्लीज़ कोई रागी और जवार का भी करता धरता है तो सामने आओ, आवाज़ उठाओ। कहा कि दीदी बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी बन चुकी है, और वो मान ही नहीं रही, पूरे तरीके से जुट गई है अत्याचार करने में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जीजी अब रुकने वाली नहीं है भाई। बग्गा बग्गी के पास प्रेगनेंसी वाला कंटेंट है, वो सही है झूठ है पता नहीं जी। बग्गी को देख कर तो कई बार मन करता है भरोसा कर ले, क्योंकि आज वो जिस तरीके से इमोशनल हो रही थी, लेकिन कई बार जब उसकी जुबान लड़खड़ाई, कहा इसकी एक्टिंग करने में आज उसने महारत हासिल कर ही ली है। बातें जो उसकी एक जगह रुकी नहीं, हर बात को उसने 3 तरीके से प्रेजेंट किया है। तो कौन सी बात पे भरोसा करें, कौन सी बात पे ना भरोसा करें, बस वहीं पे हम रुक जा रहे हैं, आगे हम इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं। बाकी आप सबको जो लगता है आप अपना भी बताइएगा, क्योंकि इतना सेंसिटिव टॉपिक है, और उस पर ये लोग लगातार मजाक पे मजाक इतने दिनों से कर रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अब एकदम 2 दिनों से भाई साहब ऐसा लग रहा है कि भाई पता ही नहीं क्या हो गया है। वाकई में अगर सीरियस चीज़ है तो भाई सबसे पहले यूट्यूब से दूर हो जाओ। जो मैंने दोपहर की वीडियो आप में से अगर किसी ने नहीं देखी तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। बग्गा बग्गी के लिए एक संदेश है जो कि मैंने एक रिएक्टर के हिसाब से दिया है, और मेरी उनसे कोई नफ़रत व दिली वाली तो है नहीं। एज ए रिएक्टर मैं उनको कुछ अपनी बात रखती हूँ जहाँ पे मुझे सही लगता है। हालांकि वो लोग मुझे हेटर ही समझते हैं, और शायद आगे भी हेटर ही समझेंगे, पर भाई मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं। आप लोग मानते हो तो क्या ही कर सकते हैं। आपने तो भाई हेटर वाले सारे काम भी करे थे, रियल में तो आप हेटर हो कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये था, हमारी दीदी किसी के लिए हेल्प नहीं मांग रही थी। हमारी दीदी ने कुछ ऐसा दिखाया भी नहीं कि वो थोड़ा सा, वैसे तो इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। कहती हैं कि हमारे घर में कोई दुखी होता है तो मैं दुखी हो जाती हूँ, हमारे घर में मेरे जो भाई बहन हैं हमारे बच्चे के समान हैं। तो इनको दुखी देखते हैं तो हम एकदम इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन दीदी तो यहाँ बेक कर रही है। भाई साहब ब्रेड बना रहे हो, मन कैसे करेगा जब तुम्हारा भाई, इकलौता भाई जिसको तुम छोटे बच्चे की तरह अपने ट्रीट करती हो, और तुम कहती थी कि वो कहीं भी जाता है जब तक घर नहीं पहुंच जाता है। बग्गा ने भी बोला है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो झूठी अंका दीदी बार बार पूछती है कहाँ पहुँचे, अब कहाँ पहुँचे। तो तुम्हारे जीवन की इतनी कठिन घड़ी में जिसको तुम दोनों मियाँ बीवी फेस कर रहे हो, असल में जितना दुख तुम समझ पा रहे होगे वो दूसरा कम ही कर पाएगा। पर जो माँ है और जो आपकी दूसरी माँ, बड़ी बहन, वो भी माँ के समान लोग मानते हैं, तो वो तो भैया बेक कर रही है ब्रेड बना रही है अलग अलग टाइप की। अब इस बात से और लग रहा है कि भाई ये सब कंटेंट ही है, क्योंकि ऐसे में थोड़ा सा ये है ना कि यार कैसे तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हारे माथे पे एक शिकन तक नहीं है, तुम तो बस बेक के लिए। और हाँ, अम्मा जान से इन्होंने कुछ और भी सामान मंगवाए हैं कि अभी हमको ऐसे ये बेक करना। आने वाले टाइम में ये बेकरी खोल के रहेगी दोस्तों, और वैसे बढ़िया है वहीं पे खोल लियो बेकरी, और या तो फिर जब इधर रिटायरमेंट के बाद बेकरी वाला तुम अपना खोल खाल लेना, नोना जिज्जा बेचेंगे
और तुम अंदर बेक करती रहना। अच्छा है रिटायरमेंट के बाद का प्लान। कहे दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये प्लान, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। पर मॉस्किटो बाइट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?